अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ये आतंकवाद से भी ज़्यादा घातक है, हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है ये बढ़ता चलन। मैं धीरेन्द्र राणा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले आप लोगों का अपने इस चैनल में आपका जो प्यार मिला, जो सहयोग मिला, उसके लिए। अक्सर कहा जाता है कि बलात्कार के लिए लड़कियों के छोटे छोटे कपड़े पहनना जिम्मेदार है। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कों की गंदी सोच जो है वो बलात्कार के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आज जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, और मोस्टली केसेस में आपने देखा होगा कि जो हैं जो इन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं वो टीनेजर्स हैं। छोटी उम्र के बच्चे ही ऐसी जघन्य अपराध की ओर हो रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये बलात्कार होते क्यों हैं। बलात्कार की जो असली वजह है उस पर ना तो सोचता है, ना ही कोई सरकार सोचती है, और ना ही कोई जो गणमान्य व्यक्ति हैं हमारे देश के, ना ही किसी के उस पर ध्यान नहीं है। सभी लोग अपने मुंगेरी लाल के सपने देखने में मस्त हैं। सरकारों को केवल इसी बात की चिंता है कि हम किस चुनाव को किस तरह से जीता जाएगा। जब कहीं कोई इस तरह की घटनाएं होती हैं तब न्यायालय भी स्वयं इसका संज्ञान लेते हैं। अच्छी बात है, लेना चाहिए। सरकारें पक्ष की हों या विपक्ष की, सभी इन्हें अपना एक राजनीतिक मुद्दा बना लेती हैं। चाहे वो निर्भया कांड हो, चाहे हाथरस कांड हो, चाहे वो कर्नाटक में हुआ डॉक्टर के साथ बलात्कार जैसा कांड हो, सभी में देखी गई कि विपक्षी पार्टियां उस पर अपनी रोटियां सेकने लगती हैं और सत्ताधारी पार्टी तेजी दिखाती है सिर्फ उन अपराधियों को पकड़ने में। और होता क्या है कि जिन्होंने बलात्कार किया है उन लोगों को पकड़ा जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है या जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या इससे सरकार की जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? मैं अगर अपनी बात कहूं तो ये मेरा मानना है कि सरकार ही वास्तव में बलात्कार के लिए जिम्मेदार है। सत्ताधारी है, जो केंद्र में जो सरकार बैठी हो किसी भी देश की, वही इन होने वाले अपराधों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। क्योंकि जो असली बलात्कारी हैं, जो बलात्कार की असली जड़ है, सरकार उन सबको बचा कर चलती है। उन पर ना तो कोई सरकार एक्शन लेती है, ना ही कोई कोर्ट एक्शन लेता है। और उनके इरादे इतने बुलंद हैं, आड़ ली जाती है संविधान की। संविधान में अधिकार दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं कहता कि आप कुछ भी लोगों को परोसना शुरू कर दें, कोई भी गंदगी समाज में फैलाना शुरू कर दें। क्या कभी किसी ने सोचने की कोशिश की है कि जो वो बच्चे बलात्कार करते हैं उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना विवेक खोकर इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया? उनकी सज़ा जायज़ है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या कभी ये नहीं सोचा कि आखिर उनके अंदर ये प्रेरणा आई कहाँ से? उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चली कहाँ से? टीन एज में, जिस एज में बच्चे गुल्ली और डंडा खेलते हैं, उस एज में उनके दिमागों में बलात्कार जैसी घटनाएं कहाँ से आती हैं? सीधा सा मैं उदाहरण दूं, जिस तरह से आतंकवादी, क्या कोई माँ के पेट से आतंकवादी बनकर आता है? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं होता, सिर्फ उसे आतंकवादी बनाया जाता है। आतंकवादी संगठनों द्वारा और जो इनके जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो भोले भाले बच्चों को बहकाकर उनके दिलो दिमाग में इतनी नफरत भर देते हैं कि वो बच्चा खुद दिमागी तौर पर अपना विवेक खो देता है और आतंकवाद की कुछ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है जिसमें जन सामान्य लोग मरता है। क्या वो व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है कि किसी की कहीं बम ब्लास्ट कर देने से किसी को बेहतर हुरे नहीं मिलेंगी? जो वो कर रहा है वो गलत है, ये उसे महसूस होता है, लेकिन फिर भी वो उस आवेग में होता है क्योंकि उसकी सोचने समझने की जो सारी शक्तियां हैं वो छीन कर दी जाती हैं क्योंकि उसके दिमाग में इस तरह से भर दिया जाता है। ठीक वही चीज़ आज बलात्कार के केस में है। हमारे देश के भोले वाले बच्चों के दिलो दिमाग में इस तरह से पोर्नोग्राफी को ठोक दिया जाता है, इस तरह से भर दिया जाता है कि उनके दिलो दिमाग में सिवाय वासना के अतिरिक्त और कुछ चलता ही नहीं। और ये काम कर रहे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री। आज
एक नया दौर अभी ये 2-4 साल से चला है वेब सीरीज़ का। वेब सीरीज़ के नाम पर अब भारत में खुलेआम पॉर्न फिल्में बनाना शुरू कर दिया गया है। मस्त राम जैसी वेब सीरीज़ क्या संसद में चलाकर देखी जा सकती है? लोकसभा राज्यसभा में अगर वो उसे देखने की हिम्मत रखते हैं और उनकी नज़रें ना शर्म से झुकें और उन्हें लगे कि हाँ हम इसे देख सकते हैं, तो फिर आम जनता भी अपने बच्चों को वो दिखा सकती है। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। क्या भारत सरकार या राज्य सरकारें नहीं जानती कि ये सब किसकी सहाय पर हो रहा है? खुलेआम फिल्मों में इतने उत्तेजक सीन दिखाए जाते हैं, सिवाय सेक्सुअल सीन्स के अलावा किसी फिल्म में कुछ नहीं है। ऐसी कोई मूवी अब नहीं बन रही है कि जो घर परिवार में बैठकर देखा जाए। अभी एक मिर्ज़ापुर नाम की वेब सीरीज़ आई है, उसके कलाकार हैं, सरनेम त्रिपाठी है उनका। वो खुद इस बात को इंटरव्यू में कहते हैं कि हाँ हम इस वेब सीरीज़ को बैठकर अपने परिवार में नहीं देख सकता, मैं अपनी बच्चों के साथ इसे नहीं देख सकता, तुम हमारे बच्चों को वो चीज़ें क्यों दिखा रहे हो? ऐसे अयोग्य निर्माता निर्देशक जिनके दिमाग में सिर्फ इतनी गंदगी भरी है, वो उसे कैमरे पर उतार कर हमारे बच्चों को भेज देते हैं। और अब आप यही कहेंगे, मुझे पता है कि समाज ये आएगा कि आखिर बच्चे देखते क्यों हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं करता। जिस तरह से उनका प्रचार किया जाता है, अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैं एक यूट्यूब पर भजन देख रहा था, उस भजन के बीच में भी आश्रम जैसी वेब सीरीज़ का एक सीन आ जाता है कि उन्हें एक दूसरे से आलिंगन करते हुए दिखाया जा रहा है। आप ऐड देते वक्त ये भी नहीं देखते कि हम किस तरह की वीडियो पर ऐड दे रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे अगर कार्टून देखते हैं तो कार्टून पर भी आप ढेर सारी अपनी अश्लील वेब सीरीज़ का उत्तेजक दृश्यों वाला जो आपका मटेरियल है, आप उसका ऐड देते हैं। हमारे छोटे बच्चे ना चाहते हुए भी मजबूरी में उस सबको देखते हैं और उसका असर उनके दिमाग पर उल्टा पड़ता है। उसके बाद ये बात सामने आती है कि आखिर इस सब के लिए हम किसी भी देश की जो मुख्य सरकार होती है उसे हम जिम्मेदार क्यों मानते हैं? या मैंने क्यों कहा कि अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भारत सरकार जिम्मेदार है? दोस्तों, मैंने सिर्फ ये इसलिए कहा क्योंकि भारत सरकार के पास ही वो पावर होती है कि वो किसी भी अपराध को रोकने के लिए कोई भी कानून बनाने का जो अधिकार है वो भारत सरकार के पास है। उसके पास फुल पावर होती है, यहाँ तक कि संविधान में भी संशोधन करने की उसके पास पूरी ताकत होती है। तो संसद में बैठकर क्या वो एक ऐसा कानून नहीं बना सकती कि जिससे इन बनने वाली फिल्मों में, बनने वाली वेब सीरीज में जो इस तरह की जो अश्लीलता दिखाई जाती है उस पर रोक लगे? क्यों सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती? कहा जाएगा कि उसके लिए सेंसर बोर्ड है, तो शायद जिस तरह का मटेरियल हमारे बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है वो सेंसर बोर्ड को अश्लील नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड भी इसके एक शक के दायरे में आता है कि उसकी भी मानसिकता कितनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। क्यों भारत सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती? उसके पास पूरी पावर है, वो चाहे तो कोई ऐसा कानून बनाकर ला सकती है कि जिससे कोई भी फिल्म निर्माता या निर्देशक ऐसी कोई भी अश्लील या उत्तेजक दृश्य अपनी फिल्मों में ना दिखाया जाए, जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां और इस वक्त जो हमारे बढ़ रहे बच्चे हैं उनके मन मस्तिष्क पर गलत प्रभाव पड़े। जिस तरह से एक आतंकवादी को मार देने से आतंकवाद खत्म नहीं होता, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है कि वो उस जड़ को ख़त्म करो जहाँ से आतंकवाद की प्रेरणा आती है। ठीक उसी तरह से सरकार ये नहीं चाहती कि आखिर ये बलात्कार जिसकी प्रेरणा कहाँ से आ रही है, क्यों बच्चे इसकी तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका सबसे मुख्य कारण जो है वो यही है कि जिस तरह से आज खुलेआम एक वेब सीरीज के नाम पर अश्लीलता दिखाना शुरू कर दिया गया है। फिल्मों में अश्लीलता इस हद तक बढ़ गई है कि आज कोई भी फिल्म हम घर में बैठकर नहीं देख सकते। तो बच्चे अछूते नहीं हैं और रया सहा काम किया गया है डिजिटल इंडिया में। आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल दिया गया है, हर बच्चे की पहुंच जो है स्मार्टफोन तक है, नेट यूज़ करता है और उसके बाद फ्री में इस तरह की चीज़ें
का जो प्रचार किया जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भटक गए हैं। जिन बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, आज वो पोर्नोग्राफी का ज्ञान ले रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द ये आतंकवाद से भी ज़्यादा घातक है, हमारी नस्लों को ख़राब कर रहा है ये बढ़ता चलन। तो कोई आम व्यक्ति इसका जिम्मेदार नहीं है, मैं नहीं मानता, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार मुझे या किसी आम व्यक्ति को नहीं है। कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, और भारत सरकार चाहे तो ऐसा कोई कठोर कानून बना सकती है। सिर्फ बलात्कारी को फांसी देने का कानून बनाने से बलात्कार नहीं रुकेंगे। बलात्कार की प्रेरणा को रोकना होगा, ये अश्लीलता को रोकना होगा। इसके लिए भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। कोई ऐसा, ना ही संसद में कभी इस पर कोई बहस करता है, ना ही कभी विपक्ष इस पर बोलता है, ना पक्ष बोलता है, क्योंकि उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता। किसी के बच्चों के साथ क्या हो रहा है इन्हें कोई मतलब नहीं, सिर्फ रोका जाए। इसके लिए सरकार को कोई ना कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए। और अगर सरकार ये कहती है कि ये स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है संविधान से व्यक्ति को कुछ भी दिखाने का, तो स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं कहता। क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार अगर ये कहता है, अभिव्यक्ति का अधिकार कहता है कि स्वतंत्र है आदमी कुछ कहने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, तो किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ कोई अगर अपनी कोई राय दे तो फिर उसके ऊपर मुकदमे क्यों किए जाते हैं, उसे सजा क्यों दी जाती है? अभिव्यक्ति सब जगह होनी चाहिए, क्या सिर्फ इन निर्माता निर्देशकों के लिए नहीं होनी चाहिए? और ऐसे निर्देशक इसे अपनी योग्यता बताते हैं, तो योग्यता नहीं, उनके दिमाग की गंदगी है। तो इसे रोका जाए, कोशिश यही है इसमें कोई पहल की जाए, ताकि हमारे आने वाले बच्चे ना बिगड़े। बच्चों को बच्चे रहने दें, उन्हें पॉर्न स्टार ना बनने दें। इसी के साथ जय हिंद।